नमस्कार। एक बार पुनः आप सबका स्वागत है हमारे समाचार माध्यम हल्ला बोल छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हमारे पाट क्षेत्र के शिरोमणि सन्ना जहां स्थित है महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना कार्यालय, जिसके अंतर्गत सहायिका पद की भर्ती की गई है कुछ महीनों पहले। तो एक छुपी छुपी उड़ी उड़ी सी जानकारी हमें मिली थी कि भाई यहाँ की जो भर्ती प्रक्रिया हुई है जिसमें काफ़ी भ्रष्टाचार किया गया है। तो मेरे द्वारा एक अभ्यर्थी जिसे नियुक्ति पत्र प्रदान की गई है विभाग के द्वारा, जो पदस्थ हैं अपने कार्य क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र का नाम है उनका आंगनबाड़ी केंद्र पाकेर कोना सुलेसा। जानकारी मिली थी तो मैंने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी की मांग की थी विभाग से, और विभाग के द्वारा मुझे जानकारी प्रदान की गई। तो जैसे मुझे जानकारी मिली, ये पोथी मेरे हाथों में उन्हीं का है, मैं उनके द्वारा आवेदन में प्रविष्ट की गई अंक सूची की जांच करते करते पहुंच गया पूर्व माध्यमिक शाला सुलेसा। वहां जाने के बाद वहां के प्राचार्य से मेरी मुलाकात हुई। प्राचार्य जी को मैंने मार्कशीट दिखाया, अंक सूची दिखाया, तो उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया कि भाई ये अंक सूची हमारे माध्यमिक शाला से नहीं दी गई है। मैंने बोला कुछ साक्ष्य चाहिए, क्या मौखिक तो काम होगा नहीं। तो उनके द्वारा शाला का दाखिल खारिज दिखाया गया, दाखिल खारिज रजिस्टर लेके मुझे दिखाया गया। बोला देखिए सर, दाखिल खारिज मिलान कर लीजिए, अगर इस विद्यालय के द्वारा पढ़ी हुई ये अभ्यर्थी रही होंगी तो इनका नाम या दाखिल खारिज क्रमांक कोई नहीं मिटा सकता है, क्योंकि विद्यालयीन जो नियमावली है उसमें सबसे मुख्य रूप से दाखिल खारिज क्रमांक का योगदान होता है। तो उन्होंने जब मुझे दिखाया तो दाखिल खारिज क्रमांक इस मार्कशीट में, इस अंक सूची में है 828, जिनमें इन महोदया का नाम है, और रजिस्टर में जो विद्यालय में मौजूद है उस रजिस्टर में दाखिल खारिज में है श्री अनिल राम जी, जिनके पिता का नाम है श्री रोजन राम जी। तो यहीं पे क्लियर हो गया कि ये मार्कशीट पूरी तरीके से फर्जी है। तो विभाग के कर्मचारियों से, अधिकारियों से एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहूंगा कि जब आवेदन प्राप्ति के पश्चात महीनों का प्रोसेस आप लोग चलाते हैं, नियुक्ति पत्र देने से पहले कई जांच समितियां बैठती हैं, जनपद के आला पदाधिकारी होते हैं उसमें, आपके विभाग के कई अधिकारी कर्मचारी होते हैं उसमें, तो इस प्रकार की त्रुटियां आखिर होती कैसे हैं? अब इस मामले में तो साफ शब्दों में पूरे पाट क्षेत्र में बात उड़ी हुई है कि इस बार जो सहायिका भर्ती हुआ है पूरी तरीके से लेन देन यानी कि भ्रष्टाचार से लिप्त हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि कोई बालिका पहली से लेकर 8वीं या 10वीं तक की पढ़ाई करती है, शाला जाकर, विद्यालय जाकर, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करके वो उस मुकाम तक पहुंचती है कि वो सहायिका के पद पर भर्ती हो सके, या सहायिका पद के लिए वो अपने आप को काबिल बनाती है। और वैसे बालिकाओं को आप अपात्र घोषित करके, जिनके द्वारा फर्जी अंक सूची और मार्कशीट लगाया जाता है, उनको आप पात्र बनाते हैं और उनको नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये तो भ्रष्टाचार की परिसीमा लांघ गई। तो हल्ला बोल छत्तीसगढ़ माध्यम से मैं जिले के उच्चाधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के मामले को संज्ञान में लें और जिनको नियुक्ति मिलनी चाहिए, जिनको न्याय चाहिए, उनको न्याय दें, और इस प्रकार की जो व्यवस्था में गड़बड़ी और लापरवाही होती है इसे अपने संज्ञान में रखें और मामले को उचित तरीके से कार्यान्वित करें। ये एक मामला है, ऐसे और 2-4 मामले मैं आप सबके बीच में लाऊंगा। तो आज पहला है, इसलिए निवेदन है जिले के उच्चाधिकारियों से कि मामले को संज्ञान में लें और सही तरीके से न्यायपूर्ण कार्रवाई करें। जो दोषी हैं उनको दंडित करें और जो उस लायक हैं उनको उनका जगह प्रदान करें। मैं आपका सिराज, बहुत बहुत धन्यवाद।